हे काल रात हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सो नमस्कार, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग अच्छे ही होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है नवरात्रि का दिन 7, तो 7वां दिन होता है सप्तमी का, और सप्तमी के दिन हम काल रात्रि को पूजते हैं। तो ये जो लाइन मैंने शुरुआत में बोली, आप सब लोगों ने कई बार इस लाइन को सुना होगा, गानों में सुना होगा, ग्रंथों में सुना होगा, हर जगह इस लाइन को सुना होगा। तो पौराणिक कथा को अगर देखते हैं तो हमारे पुराणों में ये आता है कि आज की रात्रि बहुत ही भयानक रात्रि मानी गई है, क्योंकि जब दुर्गा माँ आज अपने एक दूसरे रूप में आई, काल रात्रि रूप में, जब दानवों असुरों का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, और अत्याचार बढ़ने के बाद जब देवताओं ने दुर्गा माँ को विनती की, तो दुर्गा माँ ने एक नया रूप लिया जो काल रात्रि रूप से जाना जाता है। वो इतना विकराल और इतना भयानक रूप था कि दानव और राक्षस उसको देखते ही भस्म हो जाते थे। तो आज की जो रात्रि है बहुत ही कठिन रात्रि मानी जाती है। ये है काल रात्रि का एक छोटा सा हिस्सा जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आज अंदर भी चलेंगे, गरबा भी करेंगे, और एक और बात आपसे बोलनी है। इतने दिन से मैं गरबा दिखा रहा हूँ और दूसरी चीज़ें दिखा रहा हूँ, लोगों से बात करा रहा हूँ, लेकिन इंडिया का कोई भी त्यौहार बिना खानों के तो हो ही नहीं सकता ना। तो बिना खाने के जायके के कुछ अधूरा सा मुझे भी लग रहा था। तो एक फ़ूड कोर्ट है अंदर, हम वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि उस फूड कोर्ट में क्या मिलता है, क्या होता है। बहुत सुना है कि वहाँ के जायके के बारे में कि जायका ज़बरदस्त है वहाँ का। तो आज वो फूड कोर्ट भी आपको दिखाते हैं, गरबा भी दिखाते हैं, लोगों से भी मिलवाते हैं। तो चलते हैं अंदर। आज गरबा ग्राउंड में ना मैंने एक स्पेशल सा कुछ देखा, एक स्पेशल ग्रुप देखा जो एक जैसे ड्रेसेस, एक जैसे डांस, मीन्स अमेजिंग थिंग। सो आपका नाम? ट्विंकल। एंड योर नेम? पायल। अनीता। हीना। जिग्नाशा। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगी कि कितना मज़ा आया आज आपको डांस करके, या आपका ग्रुप, अपने ग्रुप के बारे में आप कुछ बताइए काइंडली। बस हम यही बताना चाहते हैं, इधर मस्कत में हमारा ग्रुप है, इसलिए हमें इतना मज़ा आ रहा है कि बस बात मत पूछो। रोज़ जो है क्या पहनेंगे, कैसे ये करेंगे, क्या खेलेंगे, सब बातचीत होती है। और आज का ऐसा हो गया है, पूरा फैमिली जैसा। कभी मस्कत छोड़ने का मन नहीं करता है, कभी भी नहीं। और यहाँ का नवरात्रि बहुत ही अच्छा नवरात्रि होता है कंपेयर टू इंडिया, मुंबई, जहाँ पे। और ये जिग्नाशा बोले उससे पहले ये जो आज के पैंट है लेरी वाले सतरंगी, ये गॉगल्स है। सो इनकी ड्रेस पूरे गरबा में, इनके ग्रुप की ड्रेस पूरे गरबे की शान थी, पूरा गरबा ग्राउंड में इनका ग्रुप फेमस था भैया। आज मैं भी सारी चीजें छोड़ के बस इनके ग्रुप को ही कैप्चर कर रहा था। इसको बनाने में कितनी वाट लग गई जिग्नाशा, बताओ? बहुत, एक रात पूरी जाग के आई हूँ मैं। तो ये हमें बताता है कि जो नवरात्र होता है, जो गरबा होता है, ये हमें यूनाइट करता है। मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि हम सब यूनाइट हैं। आप देखो ना, ये सारा एक ग्रुप बन गया, अकेले तो कुछ भी नहीं होता है। तो गरबा हमें यूनाइट होना सिखाता है। गरबा माँ की आराधना है, माँ की भक्ति में ही शक्ति है। तो बोलो जय माता दी। आओ मस्कट में गरबा रंबा, आओ। ये हिप हिप। सो ये देखिए मस्कत में गरबा का और हमारे गुजराती लोगों का जोश। सो इट्स लाइक अहमदाबाद। कोई कहेगा ये अहमदाबाद नहीं है? सब एक में ही आ गए। सो ये संतोष भाई की बहुत प्यारी सी आउटलेट है, इसका ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। हम अभी फूड कोर्ट में आ गए हैं। जैसा आपसे हमने बताया था कि आज आपको यहाँ का फूड कोर्ट भी दिखाते हैं, फूड कोर्ट में क्या मिलता है वो भी दिखाते हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल गरबा ग्राउंड में गए, थोड़ा गरबा किया और गरबा करते करते ये जो खुशबू है ना फूड की, यहाँ तक खींच लाई हमें। तो अभी हम इनके ओनर से आपको मिलवाते हैं और इनके रेस्टोरेंट का क्या नाम है वो बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। सो आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे संतोष भाई से। इनको हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, अब ये मिल गए हैं। तो हम गरबा करते करते यहाँ फूड कोर्ट तक चले आए, इनके डिशेस की खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई। तो संतोष जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप सुनाइए। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बस, मतलब बस। आज आपकी जो डिशेस की खुशबू है ना, हाँ जी। वो हमें गरबा नहीं करने दी, भूख लग गया तो हम यहाँ चले आए। पक्का पक्का पक्का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के तो लिए। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आज इस बार स्टॉल लगाया हुआ है, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो अभी ये स्टॉल कब तक लगा रहेगा आपका? ये हमारा 3 अक्टूबर तक चलने वाला है ये स्टॉल। 3rd of और October। हमने 22 से चालू किया एंड 3rd अक्टूबर तक है। 3rd of October। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग ये स्टॉल ले रहे हैं। अच्छा, इसके अच्छा। पहले आपको पता होगा लास्ट ईयर भी केसर करते थे। केसर करते तो इस थे। बार हमें चांस मिला, मौका दिया, तो हमने ले लिया। और अभी सब लोग बहुत खुश हैं, आर्टिस्ट भी खुश है और जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं सब बहुत खुश है। इनफैक्ट मैं फूड स्टॉल तक पहुँच नहीं पा रहा था क्योंकि मैं वहीं ब्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों से सुन चुका था कि मैंने कहा नहीं, आज उधर छोड़ के आपसे मिलते हैं। नहीं, हमने काफ़ी वैरायटी रखी है इस बार। एक्चुअली अच्छा। कृष्णधाम जो है ना, वो हमारा हमने एक ब्रांड क्रिएट किया है। Okay। क्योंकि ओमान में जितने भी वेज कस्टमर्स हैं उनके लिए एक अच्छा आउटलेट नहीं है, एक Okay। अच्छा एक फूड नहीं है, कुजीन नहीं है Correct। वेज कुजीन में। अभी हमने ये कृष्णधाम का आइडिया ये था कि जैन वेज के साथ में जैन को इनकॉर्पोरेट कर ले। और हमारे यहाँ के आप आइएगा नेक्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट में, स्पेशली जैन पाव भाजी एंड सो मेनी डिशेस में जैन के बहुत सारे चीज़ हैं। और ये फास्टिंग के नवरात्रि है स्पेशली, तो फास्टिंग का साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फराल, सब कुछ है हमारे पास में। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि हम इस समय देश से बाहर एक फॉरेन कंट्री में हैं और फॉरेन कंट्री में पूरा देश वाला फील हमें मिल रहा है, देश वाली खुशबू हमें मिल रही है और वेज खाना मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी भी फेस्टिवल का सबसे बेसिक थिंग होता है हमारा खाना। बिना खाने के कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। क्यों? तो ज़रूर, नवरात्र ज़रूर। भी अधूरा सा लग रहा था, तो आज हम आ गए हैं। इनका रेस्टोरेंट है कृष्णा धाम के नाम से, ठीक है, और इनका द बियॉन्ड किचन के नाम से क्लाउड किचन भी चलता है। तो काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को आप अपना रेस्टोरेंट का लोकेशन बताना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा लोकेशन एक्चुअली आपको कृष्णा टेम्पल पता है, आप वो सिग्नल पे आएंगे, यू गेट इनटू द सिग्नल, आप राइट लेते हो कृष्णा टेम्पल जाते हो, आप लेफ्ट लीजिए, उसके बाद फर्स्ट राइट है विच गोज ऑन द हिल, ओ दैट्स कॉल्ड द मुमताज़ हाइट्स, वहीं पर हमारा है रेस्टोरेंट और उसका नाम बियॉन्ड किचन से है। इट्स यू नो एक्चुअली हमारा वो सेंट्रल किचन था। अभी हमने उसको एक डाइन इन रेस्टोरेंट बनाया है, 32 पैक्स डाइन इन रेस्टोरेंट है वो हमारा। प्लस हमारे आउटलेट्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमारा इंडियन स्कूल वादी कबीर प्राइमरी, इंडियन स्कूल वादी कबीर सेकेंडरी, फिर आपका ओमान क्रिकेट ग्राउंड है अमरात में, उसका कैंटीन है हमारे पास। देन आपने वादियादाई देखा होगा, जो हतात कॉम्प्लेक्स है, हतात कॉम्प्लेक्स में बैंक मस्कट के बाजू में हमारा एक आउटलेट है जो है बियॉन्ड चाय। सो वो हमारा हर एक हमारा जो कैफ़े आउटलेट्स है, इट्स इन द नेम ऑफ बियॉन्ड चाय, वो है। देन हम लोग केटरिंग बहुत करते हैं, कॉर्पोरेट केटरिंग OHI के लिए करते हैं। फिर नॉलेज ग्रिड, अभी नॉलेज ग्रिड एकेडमी जो है गाला, देन एस्टर हॉस्पिटल गुबरा, ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। रेगुलर बेसिस पे हम केटरिंग करते हैं, प्लस हमारे कैंटीन्स है वहाँ पर भी। सो किस किस तरीके के फूड है हम देखना चाहेंगे आपके यहाँ? ज़रूर आइए प्लीज़। अभी है हमारा, अभी आप देखेंगे तो सारा वेज फूड है। ये समोसा है, बटाटा वड़ा है, ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास बर्गर्स है, बर्गर्स भी है। बर्गर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस है हमारे पास में। देन हमारे पास मेन कोर्स में अभी देखेंगे स्नैक में नूडल्स है हमारा, पास्ता है हमारा। उसके बाद पाव भाजी है, पाव भाजी हमारी दोनों वैरायटी है, जैन पाव भाजी एज वेल एज आपका नॉर्मल पाव भाजी। फिर आप इधर आ जाएंगे तो ये हमारा पूरा चाट का काउंटर है, सेव पूरी हो गया, बटाटा पूरी हो गया, पापड़ी चाट हो गया। देन हमने एक स्पेशल काउंटर लगाया इस बार, आप उधर सामने देखेंगे, वो हमारा मसाला सोडा जो है वो तो काफ़ी फेमस है। मन्नत, तो मैं बाहर से इनका आउटलेट दिखाना चाहूँगा संतोष भाई का। बड़ा प्यारा सा इन्होंने आउटलेट बनाया हुआ है, कृष्णा धाम यहाँ इनका ब्रांड है। तो काइंडली मैं दिखाना चाहूँगा इनका आउटलेट। ये हमारा कृष्णधाम जो ब्रांड है, तो कृष्णधाम को हम प्रमोट कर रहे हैं इस नवरात्रि में। तो आप देखेंगे पूरा कृष्णधाम का ब्रांडिंग है, विच इज़ प्योर, जैसे आपको मैंने बताया, वेज एंड जैन फूड। सर नाम सुन के इतना मज़ा आ गया, कृष्णा धाम, मतलब वहाँ दुर्गा माँ की आरती, नवरात्रि, गरबा के रस में सारे लोग जय जुड़े माता हुए हैं। उसके बाद हम कृष्णा धाम पे आके प्रसाद ही ले रहे हैं। जय माता दी, जय आपके माता पास दी। जैन फूड, वेजिटेरियन फूड है। जी। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा मेरे मस्कत के जितने भी व्यूवर्स हैं वो टेंशन फ्री हो जाएं। आपके पास एक वेजिटेरियन आउटलेट यहाँ पे आ गया है और जो इंडिया का ऑथेंटिक टेस्ट देगा। हम यहाँ कोई चीज़ टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे एग्जैक्टली यहाँ कितना अच्छा होता है।
हम आपको और कुछ हम लोग जो है वी आर अवेलेबल ऑन तलाबात, हाँ। खेतमा, ओके एंड स्विफ्टली, तीनों जो डिलीवरी ऐप से हम लोग अवेलेबल है। सो आप और कृष्णा डिलीवरी धाम ऐप आपका के ब्रांड है, थ्रू भी राइट। डिलीवरी ऐप के थ्रू भी इनका ऑर्डर ऑर्डर कर कर सकते सकते हो। हैं। कृष्णा धाम के नाम से उसके अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा, यस राइट। और हर तरीके के ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड एंड सर आपका नाम? मेरा नाम दिनेश पवानी है। अच्छा, दिनेश पवानी जी हमारे साथ हैं। तो इन्होंने यहाँ मसाला सोडा अभी पिया, तो इनसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ मसाला सोडा का टेस्ट कैसा था? अरे इंडिया से भी बेटर लगा हमको तो। इंडिया से भी बेटर? इंडिया से भी बेटर लगा, क्योंकि हम कच्छ मांडवी के हैं। जी, जी। वैसे आई बोर्न एंड बॉट अप इन ओमान। ओके। तो जितना साल से यहाँ नवरात्रि होती है, जी, जी। इतना साल से हम यहाँ आते जी, जी। हैं। यहाँ कॉस्मोस, आप कभी भी इधर मथुरा में पुराना गरबी जो है, जी, जी। जो बोलते हैं बनिया गरबी, करेक्ट। वो मंदिर का टेम्पल हॉल के पीछे है। आप अच्छा। कभी भी उधर विजिट करना। जी जी जी। ट्रेडिशनल गरबा होता क्या है। नाम है? हितेश पवानी। हितेश पवानी। ओके, आप भी कजन से, तो आपने यहाँ पे भी सोडा पिया, मतलब अमेजिंग है। क्योंकि मैं पीने जा रहा हूँ, मैंने कहा आपसे पूछूं। मैंने बॉम्बे से ही हूँ पहले से। अच्छा। बॉम्बे में बहुत सोडा पी हुई है। ओके ओके। आज मेरे को लगता है 6 महीने के बाद ही पी, लेकिन मजा आ गया। तब तो मजा आ गया। हमें भी पीना पड़ेगा फिर। जरूर पिए। या फिर ओके, बहुत अच्छा। सो हमने यहाँ से एक छोटा पोर्शन नूडल्स का और पास्ता का ले लिया, बिकॉज मन्नत लव नूडल्स एंड पास्ता। सो ये टेस्ट करके बताएगी कि फिर यहाँ का टेस्ट कितना ऑथेंटिक है, सिर्फ बातों में या टेस्ट में भी ऑथेंटिक है। हाउ इज द फूड? लाइक इंडियन फूड, लाइक इंडिया का याद आ गया। रियली लाइक स्ट्रीट फूड, नो? Correct, correct. सेम स्ट्रीट फूड। वाओ। मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्ट, हाँ? सो मतलब यहाँ के बाद भी फिर हम कृष्णा धाम चलेंगे खाने इसको। सो कैन यू टेस्ट पास्ता एंड लेट मी नो एंड लेट अवर ऑडियंस नो हाउ इज द टेस्ट? वेरी चीजी, वेरी नाइस। कुछ तो बात है हमारे त्योहारों में और हमारी संस्कृति में जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, जो हमें हंसना सिखाता है, जो हमारे ज़िंदगी में रंग और रोशनी भरता है। सो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इंडिया क्रिकेट मैच जीत गया है उसके लिए भी आप सब देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा चैनल और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।